बराबर दया कहाँ है? कोई सुंदर है, कोई कुरूप है, कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई रोगी है, कोई स्वस्थ है, कहाँ बराबर दया है? बराबर दया तो बराबर दया की शुरुआत वहीं से होती है जब आप उसके रास्ते पे चलते, बाहर नहीं। तब उसकी दया समझ में आती है कि बात सही है। चाहे कोई गरीब घर में पैदा हुआ हो, रैदास ने जब अपने मन को निर्मल कर लिया, ईश्वर मिल गए। कबीर साहब सबसे सबसे पीछे भर्ती हुए थे, रामानंद जी के सबसे अंतिम शिष्य थे वो, लेकिन उन्होंने और जो थे 10-50 शिष्य स्वामी रामानंद जी के, उनसे सबसे पहले कबीर साहब ने ईश्वर को पा लिया। जब कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, मन को निर्दोष जहाँ किया, कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे लागे हरि फिरें कहत कबीर। और भगवान राम की यही तो शर्त है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल। तो मन को निर्मल कर लिया। और निर्दोषम ही समम ब्रह्म, मन को ही निर्दोष और सम करने की बात भगवान कृष्ण करते हैं, सभी करते हैं। फिर दूसरी बात कौन करता है? फिर दूसरा रास्ता कहाँ से मिलेगा? तो महाराज मनु की संतान, महाराज मनु ने जो भजन किया जिस परमात्मा का, उसी का भजन करने का अधिकार उसकी संतानों को है। और जब तक आपका मन निर्दोष नहीं होगा, एक एसडीएम साहब थे, रिटायर हुए, मेरठ मुरादाबाद उधर के ही थे। हाँ से हरिद्वार नज़दीक पड़ता है। वो पहले भी सर्विस पीरियड में भी आते जाते थे। एक अच्छे महात्मा थे ऋषिकेश, तो वहीं अपना, अब जो एडमिनिस्ट्रेशन में रह लिए तो थोड़ा सा घर में एडजस्ट होना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। और फिर ड्यूटी वाला जीवन, फिर घर में 24 घंटे, तो वहीं रहने लगे। जो भी सेवा थी सेवा में भाग लेने लगे। तो गुरुजी एक बार बात नहीं माने, सत्संग भवन बन रहा था, कुछ और बन रहा था भक्तों के लिए। तो वो यहाँ ऐसा होना चाहिए, यहाँ ऐसा होना चाहिए। गुरुजी ने नहीं सुना, क्योंकि वो अपने ढंग से कह रहे थे, वो गुरुजी अपनी व्यवस्था के अनुसार देख रहे थे। अब उनको बुरा लगा कि 50 आदमी के सामने हमारी बात, चुपचाप सवेरे अपना निकल आए। अब गुरुजी देखे, शाम को पता लगाए क्या है, तबीयत खराब है, कहीं दिखाई नहीं दिए। तो साधकों ने बताया तो दिखाई नहीं दिए, लगता है वो चले गए। बात आई गई हो गई। 1.5 साल के बाद फिर पहुँचे सवेरे। बोले क्यों, कहाँ चले गए थे? साफ साफ, अब साफ साफ कहने में ही भलाई है। बोले गुरुजी उस दिन बात बुरी लग गई थी, हमें लगा कि हमारा अपमान हो गया इस सब के बीच में। और इन 1.5 सालों में मैंने कई बार प्रयास किया आत्महत्या करने का, पूरा कलेश ही कलेश, दुख ही दुख, कोई बात सुनता ही नहीं है। तो बोले तुम नौकरी कितना किए? बोले गुरुजी 30 साल तक नौकरी किया हमने। और 30 साल में तुम कितने बार अपमानित हुए? 30 साल नौकरी किया, 30 साल में कितने बार अपमानित हुए? बोलो गुरुजी कई बार, लेकिन 2-3 बार तो हमें बहुत खल गया। ऐसा लगा कि नौकरी छोड़ दे, ये रोज़ डांट कौन सुने। अब शब्द सुनने पड़ते थे, लेकिन फिर छोड़ देते तो फिर परिवार, ये बच्चे, इनका जीवन नहीं बन पाता। तो ये अपमान सह के, भाग दौड़ करके, गिड़गिड़ा के जो पाया, उसको पाने के बाद भी ऐसा लगा कि आत्महत्या कर लें, कोई कुछ सुख नहीं मिला। लेकिन गुरुजी की बात बुरी लग गई, इसलिए आश्रम छूट गया, नौकरी नहीं छूटी।
आज लड़का अपमानित करता है तो कहते हैं भाई तुम्हारे हिस्से की ज़मीन ये ले लो, तुम अपना कमरा ले लो, अब तुम्हारी हमारी नहीं बनेगी, अपमान के बदले में। इसीलिए महापुरुषों ने क्या कहा कि द्वार धनी के पड़ रहे, धका धनी का खाए, कबहू तो धनी निवाजी हैं जो दर छाड़ न जाए। दुनिया की हर वस्तु, कोई भी वस्तु हमें मिल जाए, लेकिन अंत में हर वस्तु छूटने वाली। दिन प्रतिदिन हमारा शरीर शिथिल हो रहा है, इसलिए महापुरुषों ने कहा कि जब तक शरीर में क्षमता है, रोगों से लड़ने की क्षमता है, दोषों से लड़ने की क्षमता है, तब तक यदि किसी ने अपना कल्याण कर लिया, उन दोषों पर विजय प्राप्त कर लिया, उसी का मानव शरीर सार्थक है। नहीं तो सांस तो सभी लेते हैं, वृक्ष भी सांस लेते हैं, हम भी सांस लेते हैं, बल्कि हमसे अच्छा जीवन पशु पक्षी जीते हैं। आपके बच्चों को तो अभी रास्ते में कोई बंदूक वाले मिल जाए तो छीन लेंगे बंदूक दिखा के, लेकिन शेर भालू के बच्चों को आप बंदूक दिखा के नहीं छीन सकते हो। आपसे बढ़िया वो अपने बच्चों की रक्षा कर लेते हैं कि नहीं। जबकि गाय सबसे सीधा प्राणी होता है, लेकिन जब जंगल में हिंसक पशु उसके बच्चों पे हमला करता है ना, तो वो लड़ जाती है। हम तो कहते हैं तुम तो इन्हें ले जाओ, हम तो रो के रह जाएंगे, लेकिन अपने आप को बचा लेंगे। तो ऐसा नहीं है। मनुष्य का जीवन इसलिए श्रेष्ठ है कि हमें जो कुछ मिला वास्तव में दुखों से छूटने के लिए। हम सभी व्यवस्था का जीवन, चपरासी से लेकर राष्ट्रपति तक, झोपड़ी से लेकर महलों तक, सभी व्यवस्था का जीवन जी रहे हैं, विवश हैं हम। जब राष्ट्रपति नहीं कह सकता है कि मैं जैसा सोचता हूँ मेरे जीवन की व्यवस्था वैसे चल रही है, तो फिर आम आदमी, दुनिया का जो सबसे अमीर आदमी है, उससे पूछो कि आपके पास इतना धन है, आप जैसा जीवन चाहते हैं जी रहे हैं? नहीं जी रहे। लड़के लोग रात दिन अपमान कर रहे हैं, पड़ोसी रात दिन अपमान कर रहे हैं, क्या होगा? एक अनुकूलता तो है, बाकी तो नहीं है। लेकिन ईश्वर की अनुकूलता से सारी अनुकूलता उसको मिल जाती है। जहीं पर कृपा राम की होई, तहीं पर कृपा करे सब कोई। तो यही है, हम लोग सभी अपमानित जीवन नहीं चाहते हैं, लेकिन हमारी बाहरी उपलब्धि हमें अपमानित होने से नहीं बचा सकती, दुख से नहीं बचा सकती, जीवन को तबाही से नहीं बचा सकती, केवल कृपा। और वो कृपा अभिमान शून्य मन से। हमारा मन जहाँ अहंकार रहित होने लगता है तो कृपा अपने आप। देखिए हमेशा पानी जो है ना, वो ढलान की तरफ, जहाँ खाली जगह होती है ना, वहाँ रुकता है, उधर भागता है, ऊपर की तरफ नहीं। तो पहले अपने मन को उन दोषों से, विकारों से खाली करना है, तभी वो। ऐसा नहीं है, देखिए मनुष्य तो सब एक शक्ल एक जैसी है कि नहीं, लेकिन जीवन में अंतर क्या है। और इस मनुष्य शरीर से हमने अगर दुखों से छूटने का प्रयास नहीं किया, हम दुख नहीं चाहते, लेकिन हमारी कोई उपलब्धि हमें दुख से नहीं बचा सकती। और अगर इस मनुष्य शरीर से दुखों से छूटने का प्रयास नहीं किया, तो फिर किस शरीर से करेंगे? भगवान महावीर को एक दृश्य से वैराग हुआ था। वो गाय अपने बछड़े को चाट रही थी, ब्याई थी, तुरंत बोले अरे यार, ये आत्मा हर शरीर से गुजरती है, ये आत्मा वृक्ष योनि में भी जाती है, ये भी एक आत्मा, एक योनि है। कुबेर के लड़के नारद जी ने श्राप दिया था, जाओ तुम महात्मा के सामने जड़ की तरह व्यवहार करते हो, जाओ जड़ हो जाओ। तुम धन के नशे में हो, सुंदरता के नशे में हो। होता है ना, किसी किसी को सुंदरता का नशा भी होता है। फिर उनसे पूछो, जब बूढ़े हो जाओगे, जब दांत गिर जाएंगे, खाल लटक जाएगी, तब काहे का अभिमान करोगे? काहे का करोगे? जब दूसरे लोग ही हमारे पैसे को रखेंगे, उठाएंगे, तब काहे का अभिमान करेंगे? शरीर में ताकत ही नहीं। इसलिए आरंभ से ही, अब उस मजबूरी में हम अगर भगवान का नाम याद करते हैं, उसी को कहा है, कह कबीर उस दास की कौन सुने फरियाद, सुख में सुमिरन ना किया, दुख में किया याद।
दुख में तो सभी करते हैं। जाड़े में जो नहाते हैं ना, चाहे वो भगत हो या ना हो, नहाते समय जरूर भगवान का नाम लेता है जाड़े को भुलाने के लिए। हर हर वो तो फिर दुख में तो सभी याद कर लेते हैं। कोई ऐसा है? तो आछे दिन पाछे गए, प्रभु से किया न हेत, अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुंग गई खेत। एक आदमी आपका पड़ोसी हो या जिसको आप जानते हो, रोज आपके घर के सामने से निकल जाता है और जब आपको देखता है उधर मुंह घुमा लेता है। देखता है तो, और एक दिन आ गया, बोले मालिक 20,000 देना, लड़की की शादी है, मैं ब्याज लगा के दे दूंगा। और उस दिन तो वो 10 बार हाथ जोड़ रहा है, ब्याज लगा के भी दे रहा। तो आप क्या सोचोगे? ये रोज निकलता था, अकड़ के निकल जाता था, आज देखो 10 बार हाथ जोड़ रहा है, देंगे? जबकि ब्याज लगा के देना है तब भी नहीं देंगे। तो भगवान भी देखता नहीं, ये रोज तो अकड़ा अकड़ा घूमता था, आज तो बहुत मन से याद कर रहा है, और जब इसकी परिस्थिति सुधर जाएगी फिर भूल जाएगा। ऐसे लोग ही कहा करते हैं, अरे हमने सब करके देख लिया, सब जगह जाके देख लिया, क्योंकि भगवान जानता है ये ठीक होने के बाद करेगा क्या। और जो मन से समर्पित होकर करता है, चलता है। मृगा पुत्र थे, अकेला थे वो भी। अब समझिए कि उस समय भगवान, वो भी 2500 साल की बात है, उनके जूतों से उनके परिवार वालों ने पहचाना था। जूते रखे थे करीब 1000 मीटर दूर एक चट्टान के पास। उन्होंने सुना भगवान बुद्ध, महावीर यहाँ पर हैं। तो जूते वहाँ उतार के नंगे पैर गए, बैठे, समझ में आया। और अब देखिए, पहले उस समय कि वो सोने के जूते रखे थे, किसी चरवाहे ने हाथ नहीं लगाया, 3 महीने तक वो जूते वहीं रखे रहे। और जब घर वालों ने देखा तो जूता पहचान लिए, फिर पता लगाया, बोले यहाँ कोई महात्मा थे वो। तो मृगापुत्र, उनको आँख की बीमारी थी। 6 महीने तक कोई ऐसा वैद्य नहीं बचा, जितने राज्य वैद्य थे भारत के, सब ने उपचार किया, लेकिन दर्द से किसी ने छुटकारा नहीं दिया। फिर उस दिन उन्होंने 6 महीने से जो ठीक से सोया नहीं, कभी आधा घंटा, कभी 10 मिनट। फिर भगवान से प्रार्थना किया कि मैंने देख लिया, मेरे दुख में सब आंसू बहा रहे हैं, लेकिन मेरे दुख को किसी ने कम नहीं किया, न मेरा धन, न मेरा परिवार, न मेरा संबंधी। अब केवल प्रभु आप हैं। ये जीवन आज से आपका है। अगर ये पीड़ा से मुझे छुटकारा मिल गया तो मैं आपका सुमिरन छोड़कर कुछ भी नहीं करूँगा। और प्रार्थना करते करते आंखों से आंसू बह रहे थे, प्रार्थना हो रही थी, पता नहीं कब नींद लग गई। और जब सुबह 3 बजे आंख खुली, और वो अपनी जीवनी में लिखते हैं कि मुझे ऐसा भान हुआ कि जैसे मुझे कभी पीड़ा थी ही नहीं, और मैं अपने वचनों के अनुसार चल पड़ा। जूता वहाँ रखे थे, तो घर वालों ने पहचाना, फिर बोले चलो, बोले नहीं। जब तुम मेरी पीड़ा को नहीं ख़त्म कर सके, जिसने मेरी पीड़ा ख़त्म की वो मेरी जन्म जन्मांतरों की भी पीड़ा ख़त्म करेगा। अब मैं वो प्रयास कर रहा हूँ। फिर एक ही लड़का था, माता पिता, वो भी संन्यास ले ली। अब भगवान बुद्ध जो चद्दर पहने थे, देखिए, एक ब्राह्मण 15 दिन से अपने बच्चों को कुछ खिला नहीं पाया ठीक से, वो उदास आ रहा था, कोई भिक्षा भी नहीं मिल रही थी। तो दया बस जब वो देखा तो देख के रोने लगे। बोले क्यों? बोले मैं भूखा रहा हूँ, कुछ नहीं, मैं अपने बच्चों को भूखा नहीं देख सकता। बोले ठीक। तो आधा चद्दर फाड़ के
भगवान बुद्ध ने उसको दे दिया। बोले इसको बेच के, बोले क्या, अब बताइए। 7-8 साल हो गया था भगवान बुद्ध को घर छोड़े उस समय। 7-8 साल उस चादर को 7-8 साल से धोया ही नहीं था, ना नहाए न धोए। मैल तो धूल तो चढ़ती है। जब उसको लेके गए उदास मन के, कितने का होगा, चलो आज का काम चल जाएगा। तो वो एक दुकान में ले गए, संजोग से वहाँ जौहरी बैठा था। उसने चादर को देखा, बोले चादर तुम्हें कहाँ से मिली? बोले एक संत ने दिया है। वो समझ गए। बोले अगर तुम, जब कहानी बताई, बोले अगर इसका पूरा हो जाए तो इससे 500 स्वर्ण मुद्रा मिल जाएंगी। तो वो देखने लगा कि मैं सपना तो नहीं देख रहा, वैसे तुमको 150 मिलेंगी। वो हो गया तो दोनों को सिलवा मैं दूंगा। अब उसको इतनी दया आ गई कि उसने जब दे दिया आधा, सिलवा मैं दूंगा इसको। तो वो उल्टा पैर उसको वहीं छोड़ के जौहरी के पास, उसमें हीरे लगे थे, सोने के तारों से वो बनी थी। अब समझो उस समय जब उसकी कीमत 500 स्वर्ण मुद्रा थी, अब कितनी होगी? बोले अभी तो ये 150 रुपये में चली जाएगी। अब 150 स्वर्ण मुद्रा में तो उसका साल भर का खर्चा चलता। वो मन में सोच रहा था एक दिन का हो जाएगा। तो गए तो अब वो आधा था, पहले तो बुद्ध पूरा ओढ़े रहते थे, अब भजन की मस्ती में वो कहाँ गिर गया उनको पता नहीं। अब वो जहाँ छोड़ा था उसी रास्ते रास्ते, बुद्ध उसी रास्ते रास्ते। तो जंगली भैंसों ने, जहाँ वो गिरा था, देखिए संजोग, भगवान की भी क्या लीला, जहाँ वो गिरा था तो जंगली भैंसों ने उसके ऊपर गोबर कर दिया था। उसका एक कोना दिख रहा था, गिरा तो एक ही जगह, वो गोबर कर दिया एक ही जगह जो है। तो मतलब तो उससे था नहीं। उससे मतलब नहीं था, मतलब तो चद्दर से था। वो कोना दिख रहा था तो देखा कि कपड़ा तो पड़ा है कुछ, तो हटा के देखा, फिर ले जाके नदी में धोया, वो तो वही था। महात्मा से क्या लेना देना है, हमें तो वस्तु चाहिए। हाँ, दर्शन तो अब जिसके लिए जा रहे थे वो पहले ही मिल गया, बस लेके आ गए, उसको मिल गया। अब वो 2-3 साल की तो व्यवस्था हो गई उसकी, कहीं भिक्षा नहीं मांगना पड़ा, इतने में तो फिर व्यवस्था आगे चलने लगती है। तो देखिए, परमात्मा ने जो मनुष्य का जीवन दिया है, अगर हर व्यक्ति विचार करे कि जीवन के अंतिम क्षणों में मेरे हाथ क्या लगेगा, और मैंने अगर मनुष्य जीवन पाके दुखों से छूटने का प्रयास नहीं किया, पहले विचार करो कि हमने ज़िंदगी भर मेहनत करके जो पाया है उसमें से कोई ऐसी वस्तु है जो हमें दुख से बचा सकती है? हम दुख नहीं चाहते, दुख से बचा सकती है, सोचा हुआ जीवन दे सकती है, वो आपको नहीं मिलेगा। तो इस मनुष्य जीवन से अगर हम दुखों से छूटने का प्रयास नहीं किए तो हम किस शरीर से करेंगे? भगवान महावीर ने हमने बताया ना, एक ही दृश्य, गाय अपने बछड़े को चाट चाट के सफाई कर रही थी। बोले ये आत्मा, अभी विदेशियों ने तो अभी 15-20 साल हुआ, ज़्यादा नहीं, 20-25 साल पहले उन्होंने खोज किया लाई डिटेक्टर। एक वैज्ञानिक जो है उसने मशीन बनाई झूठ को पकड़ने वाली, तो उसने उसका प्रयोग किया वृक्षों में टांग के, 6-7 पीस जो है 6-7 पेड़ों पे टांग दिया, और एक लकड़हारे से कहा तू अपने मन में विचार कर मुझे किस नंबर के पेड़ को काटना है।
और लकड़हारे ने मन में विचार किया मुझे चौथे नंबर के पेड़ को काटना है, और चौथे नंबर के पेड़ में ग्राफ बनने लगा। वो वैज्ञानिक उछल पड़ा। आपके बगल में कोई मारने के लिए बैठा है, चाकू लेके, बता सकते हो? वृक्ष को वहाँ से पता चल गया। और जैसे जैसे वो माली पेड़ की तरफ बढ़ा, ग्राफ बढ़ता गया। उन्होंने घोषणा किया वृक्ष भी जीवन है। लेकिन आपके ऋषियों ने कब घोषणा किया? लाखों साल पहले, कि वृक्ष भी एक योनि है। वो 25 साल पहले घोषणा कर रहे हैं। तो भारत का विकास कितना आगे था। जो कुछ दिया भारत के ऋषियों ने, जो सभ्यता दी, जो संस्कृति दिया, अगर उसको आज भारत बनाए रखता तो भारत में कभी किसी प्रकार की कोई घटना नहीं घटती। आज भी उसको लागू कर दें, 25 साल तक ब्रह्मचर्य, 50 साल तक गृहस्थ आश्रम, 50 के बाद वानप्रस्थ, और वानप्रस्थ के बाद संन्यास। और समय समय का, पहले जो राजा महाराजा थे, राजा जनक, वो संतों का समागम करते थे, बुलवाते थे, उनको पुरस्कृत करते थे। और हजारों साल का इतिहास है भारत का कि आध्यात्मिक क्षेत्र में आज तक कभी किसी को पुरस्कृत नहीं किया गया। किया गया? आप बाहर दुनिया में किसी को आपात घटना से बचा लेते हो, किसी को डूबने से, किसी को एक्सीडेंट से, किसी भी एक्सीडेंट से, तो आपको सरकार पुरस्कृत करती है कि नहीं करती? बहादुरी का अवार्ड देती है। लेकिन कुछ समय तक जीने का समय दिया आपने, अवसर दिया उसको, संसार के बारे में सोचने का, संसार के बारे में करने का, ईश्वर के बारे में नहीं, जिसका परिणाम दुख है। दुख और आंसू छोड़कर कुछ है? हमने संसार में परिश्रम करके जो प्राप्त किया है उसमें से कोई टिकाऊ तो नहीं है? एक एक करके सब नष्ट होगा। उसके लिए जो अवसर देता है उसको हम पुरस्कृत करते हैं। लेकिन महापुरुषों ने संसार सागर में डूबते हुए लोगों को हमेशा हमेशा के लिए बचाने का प्रयास किया, और जिन्होंने विश्वास किया, जो उस साधना पर चले, उसको बचाया भी, उसको पुरस्कार क्या दिए? उसको पुरस्कार क्या दिया? ईसा मसीह को फांसी दे दिया, सूली दे दिया, और कहा बरअब्बा को छोड़ दो। मोहम्मद साहब का विरोध किया, सुकरात को जहर दे दिया, तबरेज की खाल खिंचवा ली, बुद्ध को जहर दे दिया। यही तो पुरस्कार है। इनका दोस्त क्या था? और बाद में हम पूजा करने लगे। उनसे लाभ क्या लिया हमने? तो मानव तन हमें कोई भी चीज़ है, शरीर नहीं, जो भी समय मिला है हमको, हमारे पास समय है, शरीर है, धन है, सदुपयोग। और सदुपयोग करेंगे तो परिणाम सुख है, दुरुपयोग करेंगे तो दुख है। हमारा जीवन किसको समर्पित है? भोगों को या ईश्वर को? और आज तक जिसने अपने जीवन को भोगों को समर्पित किया उसे क्या मिला? संसार से और ईश्वर से। हम अपने जीवन में किसको महत्व देते हैं? संसार के कामों को। आप देखिए, सुबह शाम को बैठ जाइए, आप अपनी दिनचर्या देखिए, आप जितने लोगों से मिले उसमें से कभी आपकी दिनचर्या में संत का मिलना, परमात्मा की चर्चा शामिल है शामिल? और जो जितना भी शामिल है उसमें से कोई एक ऐसी वस्तु बताइए आप जो आपको दुख से बचा सकती है, आपकी आत्मा को नरक में जाने से बचा सकती है, आपको सोचा हुआ जीवन दे सकती है। तो हमें दिनचर्या में उस चीज़ को शामिल करना है। जितने लोगों से मिले वो भी सोचा हुआ जीवन नहीं दे सकते हैं, दुख से नहीं बचा सकते हैं, हमारी आत्मा को नरक में जाने से नहीं बचा सकते। हमारी दिनचर्या में हर चीज़ शामिल है, लेकिन संत से मिलना शामिल नहीं है, परमात्मा की चर्चा और उसकी सेवा शामिल नहीं है। हर माँ बाप अपने बच्चों को सुरक्षित और व्यवस्थित देखना चाहता है, लेकिन आपने जिंदगी भर मेहनत करके जो भी कमाया है वही छोड़कर तो जाएंगे। उससे आप सुरक्षित और व्यवस्थित हैं? तो उससे आपके बच्चे सुरक्षित और व्यवस्थित कैसे रहेंगे? तो माँ कुंती की तरह आपको संस्कार देना है बच्चों को। माँ कुंती ने छोटे छोटे बच्चों को परमात्मा से जोड़ा, भोजन लगाती थी,
बोले नहीं, पहले भगवान का भोग लगाओ, भगवान को अर्पित करो। भगवान से जोड़ा मन को कि नहीं जोड़ा? और भगवान को जो अर्पित हो जाता है वो प्रसाद हो जाता है, और प्रसाद कभी नुकसान नहीं करता है। परिवार में एक ही प्रकार का भोजन सबको बनता है ना, उसी भोजन से किसी को शुगर हो जाता है, किसी को ब्लड प्रेशर हो जाता है, किसी को कैंसर हो जाता है, किसी को एक ही वातावरण में रहते लेकिन वो अलग अलग काम करता है। प्रसाद हो गया। जब शाम को सो तो भगवान से प्रार्थना करो कि कोई अनिष्ट न हो, उसका सुमिरन करते हुए सो। बैठ के सुमिरन करो, फिर थक जाओ, कमर दुखने लगे तो लेट जाओ, लेटे लेटे सुमिरन करते करते आंख लग जाए, और सवेरे उठो तो उसके नाम के साथ ओम या राम नाम का फिर प्रार्थना करो कि हमसे ऐसा कोई काम ना बने जिससे आपकी कृपा से हमें दूर रहना पड़े, हमारे मन में कोई ऐसा विचार ना आए। बस दो चीज़ें, हमें इतनी क्षमता देना, और ये प्रार्थना पहले बच्चों से कराई जाती थी, वह शक्ति हमें दो दया निधे। हाँ, शुरुआत शिक्षा की देखिए, पहले शिक्षा की शुरुआत वहीं से होती थी। और फिर पैर रखो। अब बताइए, महाभारत का जब युद्ध हुआ तो कौन सुरक्षित? गांधारी ने अहंकार बस अपने बच्चों को कोई संस्कार नहीं दिया। हमारे बच्चे इतने शक्तिशाली हैं, हम इतने बड़े राज्य के मालिक हैं। काहे के राज्य के मालिक? युद्ध होने के बाद पांडव सुरक्षित थे। सुरक्षित तो आप भी देखना चाहते हो, लेकिन वो रास्ता तो नहीं दिया जिससे वो सुरक्षित रहें। जो उपलब्धि आपको सुरक्षित और व्यवस्थित जीवन नहीं दे पाई, क्या वो उपलब्धि आपके बच्चों को सुरक्षित और व्यवस्थित कर सकती है? बस इसलिए छोटा सा नाम, और जितना हो सके, जितने क्षण, जितने घंटे आप सदुपयोग कर सकते हैं अपने जीवन का, अपने समय का, उतना करें आप। यदि उतना करते बन गया तो सदुपयोग, जितने का आपने सदुपयोग किया है, वो क्षण आपका सुख का क्षण रहेगा, बिना मांगे। जैसे सूरज से बिना मांगे प्रकाश मिल रहा है ना, वैसे बिना मांगे। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख, अब मांगन ते मरना भला, ये सतगुरु की सीख। मांगने से मरना भला, और मांगने से कुछ मिलता भी नहीं। अगर ईश्वर मांगने से दे ना, तो इस धरती में कोई दुखी नहीं होगा, कोई रोगी नहीं होगा, जेल में कोई कैदी नहीं होगा, और अस्पताल में कोई, हाँ, सब वहाँ से छूटने की प्रार्थना करते हैं। लेकिन इसके बाद भी हैं, दुखी भी हैं, गरीब भी हैं, रोगी भी हैं, कैदी भी हैं। तो रहीमन चाक कुम्हार का, मांगे दिया न दे, और छेद में डंडा डाल के चाहे नांद ले ले। और कुम्हार अपने चाक के पास बैठ जाए और हाथ जोड़ के कि हे चाक भगवान, हमको दीपक दे दो, दे देगा? भोजन रोज आप करते हैं, थाली के सामने बैठ जाइए, हाथ जोड़ के हे अन्य देवता, हमारी भूख मिटा दो। खाना शुरू कर दीजिए, जो ईश्वर को लगता है वो आप शुरू कर दो। तो संसार के अनुकूल चल के हमको क्या मिलेगा, हमारे पूर्वजों को क्या मिला, और ईश्वर के अनुकूल चल के हमें क्या मिलेगा, इन दोनों बातों पर विचार करके और फिर अपने समय का सदुपयोग करना शुरू कर दो। प्रसाद।